चलिए, मैं गुरु शोह सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार हो। आज मैं गुरु का सत्संग आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ ये कथा आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। तो हमेशा कन्हैया जी के बारे में तो आप जानते हैं कि हमेशा माखन चोरी करके जो है सो खाते थे। तो अपने भक्त एक दिन गया उनके दोस्त मित्र मिलने के लिए। तो मित्र से कहा कन्हैया जी के मैं बहुत दिन से चोरी नहीं किया हूँ, मुझे बहुत चोरी करने का मन कर रहा है। तो चल ना हम लोग जो एक साहूकार के बगीचे में बहुत सारा कटहल लगा हुआ है, हम लोग चोरी करने जो है सो जा रहे हैं। तो मित्र बोला नहीं भाई, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, तुम तो ठहरे भगवान और हम ठहरे इंसान। तो तुम चोरी करके जो है अगर राजा साहब अगर साहूकार आ जाए तो तुम तो भाग निकलोगे दिव्या शक्ति से और हम फंस जाएंगे, तो हम चोरी करने नहीं जाएंगे। तो बहुत जिद करने लगे। भगवान बोला कि नहीं नहीं, चलो चलो, मुझे बहुत इच्छा कर रही है कि हम चोरी करके खाए, क्योंकि बहुत दिन हो गया है मैया के वहाँ चोरी करते थे, अभी हम चोरी नहीं किए हैं, कितना दिन से तो मन कर रहा है। अब वो तो ठहरे नटखट बाकी बिहारी। तो मित्र बहुत ये हो गया कि मेरे दोस्त अगर ऐसा बोल रहे हैं तो चलो चोरी करने चलते हैं। गए तो साहूकार जो है सो गया था। तो उनके बगीचे में गए कटहल चोरी करने के लिए। अब कटहल चोरी करने के लिए गए तो पेड़ पे चढ़े। पेड़ पे चढ़ने के बाद बोल रहा है कि हो मैंने यहाँ से नीचे से वो दोस्त चढ़ा हुआ है कटहल के ऊपर में और कन्हैया जी जो है सो नीचे में है। अब उनकी लीला तो आप लोग जानते हैं, वही जाने। तो दोस्त से कह रहा है कि भाई हो गया कटहल चोरी, जोर जोर से आवाज़ दे रहे हैं। अब वो ऊपर से बोल रहा है कि चुप रे, मतलब चोरी करेंगे तो आवाज़ दे के करेंगे तो थोड़ी ना होगा। तो वो अपने दोस्त को बोल रहे हैं कि तुम चुप रहो, मत बोलो, हम अभी कटहल तोड़ रहे हैं। और जो कटहल का मालिक था वो कटहल को क्या किया था, बहुत ही सारा कांटा वोटा ले करके जो है चारों तरफ से कटहल को घेर दिया था। ताकि देखिएगा आप, कटहल जड़ से ही हमेशा ज़्यादा होता है, जड़ ऊपर में कम होगा, लेकिन देखिएगा जड़ से कमर से लेके ऊपर तक कटहल बहुत होता है। तो वो कटहल अब नीचे में बेचारा कांटा को कैसे भी हटा करके ऊपर में गए तोड़ने के लिए। जब कटहल धपाक से गिरा तो साहूकार जी उठ गए। उठ करके जो है सो आए, कौन है करके चिल्लाने लगे। अब कौन है करके चिल्लाने लगे। अब भगवान तो ठहरे भगवान, वो तो सचमुच गायब हो गए। अब दोस्त बोला कि लो ये तो गायब हो गया और मेरे को फंसा दिए यहाँ पे। अब उनको पकड़ के ले गया। तो उनसे कहा कि तू कटहल चोरी करने आया था। बोला भाई ऊपर से वो छलांग ला के नीचे, बोले भाई मैं तो कटहल चोरी नहीं करने आया था, कटहल चोरी करने तो कन्हैया आया था। बोला कि हैं कन्हैया चोरी करने आएगा, वो वृंदावन से यहाँ आया था चोरी करने के लिए और भगवान को तू चोर बना रहा है। बोला कि नहीं, हम सही बता रहे हैं, वो हमारा मित्र है, वो आए थे चोरी करने के लिए कटहल। बोला हमको कि बहुत दिन से हो गया है कि चोरी हम नहीं किए हैं, आज माँ की बात याद आ रही है जो माखन मिश्री चोरा कर खाते थे, तो मन कर रहा है, तो चलो हम लोग जो है साहूकार के बगीचा में कटहल चोरी करेंगे। इसी सिलसिले में हम लोग आए थे कटहल चोरी करने के लिए। और हम उनको बोले भी थे कि पकड़े जाएंगे, तो वो माना नहीं मेरा बात और कटहल जो है चोरी करा। तो वो भाग गया और मुझे जो है सो फंसा दिया यहाँ पे। तो बोला झूठ बोलता है तू, कल दरबार लगेगी और दरबार में तुझे दंडित किया जाएगा। तो अब वो क्या करे बेचारा भाई, इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है, क्या करे। तो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या करें हम। तो सुबह में साहूकार जो है तो बोले कि ठीक है, अगर आप ऐसा बात है। और भगवान की बात जो उनके मित्र जो है सो समझते थे। और भगवान कह रहे हैं कन्हैया जी अपने मित्र को कि तुम साहूकार को कटहल का पेड़ के पास ले जाओ। तो बोला कटहल का पेड़ के पास ले जा कर के क्या होगा, तुम्हें तो जो करना था तुम कर डाले, मुझे फंसा दिए, तो तुम अब कटहल का पेड़ के पास ले जा कर के मैं साहूकार को क्या करूँगा। तो कहा कि नहीं, उनके लेके जाओ। तो ले कर के गए तो देखा कि भगवान का जो जनेऊ मोड़ जो है वहाँ पे लटका हुआ है, कांटा में फंसा हुआ है। तो साहूकार जो है सो समझ गए कि नहीं, सचमुच में भगवान ही चोरी करने के लिए आए थे। तो आप तो जानते हैं कि भगवान कन्हैया जी बहुत नटखट हमारे हैं, वो हमेशा से कुछ न कुछ लीला कोई न कोई जन्म में करते रहते हैं। तो उन्होंने अपना जो है लीला दिखाए मित्र के साथ। तो साहूकार ने उन्हें छोड़ दिया, उनका जनेऊ लटका हुआ था भगवान का और उनका जो मोड़ मुकुट है वो लटका हुआ था। तो वो पहचान हो गया कि
ये आप चोरी नहीं किए थे, पंडित जी चोरी नहीं किया था, भगवान चोरी किया है तो उन्हें छोड़ दिया उनका मित्र को। और भगवान को जो है सो बोला कि आप ऐसा कब मत कीजिएगा, आप भगवान होके करोगे फिर इंसान क्या करेंगे। तो भगवान है, वो तो लीला करते रहते हैं हर जन्म में। तो ये कथा आप लोगों को आशा करती हूँ अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर हमें बताइएगा। फिर इसी तरह से अच्छी अच्छी कथाएं आप लोगों को मैं सुनाती रहूँगी, सुनाती आई हूँ, सुनाती रहूँगी। और आप लोग भी अच्छे से रहिएगा, मैं भी अच्छे से हूँ। और सभी खुशी से रहे, खुशीमय रहे तो बहुत अच्छा लगता है। कहीं आसपास में गुरु चर्चा हो तो आप लोग ज़रूर जाइएगा। जबकि अभी गर्मी है, इतना तो चर्चा नहीं हो रहा है, फिर भी अगर कहीं आसपास में हो तो जाने की प्रयत्न आप लोग ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ में अपना ये चर्चा का वाणी जो है फिर से अपने गुरु के चरण में रखती हूँ। और गुरु शोह में सबको आप लोगों को फिर से मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। और हमारा प्रणाम जो है आप लोग स्वीकार कीजिएगा। तो प्रणाम करते हैं।